नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में निर्मला उपन्यास में दहेज दानों के दुष्परिणामों पर अध्ययन करते हैं कि निर्मला उपन्यास में दहेज के कारण किस प्रकार से निर्मला का अनमेल विवाह हुआ और उसके क्या परिणाम निकले। इसके बारे में आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में समकालीन सामाजिक समस्याओं का चित्रण कर उनके दुष्परिणामों की सुंदर व्यंजना की है और अपनी ओर से समाधान के उपाय भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा और उसके कारण होने वाले अनमेल विवाह का यथार्थ सामाजिक पृष्ठभूमि पर चित्रण किया गया है। साथ ही दहेज प्रथा को अत्यंत कष्टदायी, कुत्सित और घृणित बताते हुए उसके दुष्परिणामों की ओर स्पष्टतः संकेत किया गया है। प्रस्तुत उपन्यास के प्रारंभ में निर्मला के पिता बाबू उदय भानु लाल और माता कल्याणी को वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है। उदय भानुलाल सम्मानित वकील थे। वे अपनी हैसियत के अनुसार दहेज आदि पर खर्च करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1 महीने पहले ही सुनार, दर्जी, बढ़ई आदि को घर में बुला लिया था। उनकी पत्नी कल्याणी अधिक खर्च करने का विरोध करने लगी। इस बात पर दोनों में कुछ अधिक कहासुनी हो गई। तब पत्नी को सबक सिखाने की दृष्टि से उदय भानुलाल रात में घर से निकल गए। रास्ते में मतई नामक बदमाश ने उनकी हत्या कर दी। इस तरह दहेज देने की बात के कारण उदय भानुलाल का असमय ही जीवना का अंत हो गया। उदय भानुलाल ने निर्मला की सगाई लखनऊ के भालचंद्र सिन्हा के पुत्र भुवन मोहन से कर दी थी। अपने पति की अकाल मृत्यु के बाद कल्याणी ने पंडित मोटेराम को भेजकर भालचंद्र से शीघ्र विवाह संपन्न करा देने का निवेदन किया, परंतु दहेज के लालची भालचंद्र ने सगाई तोड़ दी। मनचाहा दहेज मिलने की आशा पूरी न होना ही उनका मूल कारण था। उनका बेटा भुवन मोहन भी 1 लाख रुपए डोल में मिलने पर ही विवाह करने की बात कहने लगा। भालचंद्र ने पंडित जी के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। पति के निधन के बाद विधवा कल्याणी ने अपने पंडित को अन्य लड़के देखने के लिए भेजा। पंडित 4-5 लड़के देख आया। सब दहेज मांगते थे। अच्छे वर घर तो मनचाहा दहेज देने पर ही मिल सकते थे। इस कारण पंडित को अच्छे वर नहीं मिले। तब 35 वर्ष से अधिक उम्र के दुहाजू 3 बच्चों के पिता मुंशी तोताराम से निर्मला का अनमेल विवाह मजबूरी में करना पड़ा। मनचाहा दहेज न दे पाने की विवशता से विधवा माँ को अपनी 15 वर्षीय पुत्री को एक विदुर को सौंपना पड़ा। परिणाम स्वरूप निर्मला की समस्त युवा भावनाओं पर तुषारपात हुआ। उस समय कल्याणी और निर्मला पर क्या बीती होगी, इसका उपन्यास में देखा जा सकता है। मुंशी तोताराम ढलती उम्र का था। वह निर्मला को आकृष्ट करने के लिए पौष्टिक चीजें लेता था, अपनी जवामर्दी दिखाने का प्रयास करता था। उसका मित्र नयन सुख उसे जवामर्द बनाने के अनेक तरीके सुझाता था। वह निर्मला के लिए सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी लाता था, परंतु निर्मला को वह अपने पिता की उम्र का लगता था। इसका कारण वह उससे संतुष्ट नहीं रह पाती थी।
भारतीय नारी की समझौतावादी प्रवृत्ति के कारण निर्मला पत्नी धर्म निभाने का पूरा प्रयास करती थी। तोताराम का बड़ा बेटा मनसाराम निर्मला का समवयस्क सा था। यद्यपि निर्मला उसे पुत्रवती ही मानती थी और मनसाराम भी उसे अम्मा जी ही कहता था। यद्यपि निर्मला उसे पुत्रवती ही मानती थी, परंतु उन दोनों को लेकर तोताराम शक और अविश्वास से घिर गया। वह सौतेली माता एवं पुत्र के सहज पवित्र संबंधों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। परिणाम स्वरूप निर्मला को घर में घुटन एवं अपमान के साथ जीवन यापन करना पड़ा। इस प्रकार अनमेल विवाह से निर्मला को अनेक कष्ट उठाने पड़े और अंत में दुर्दिन देखने पड़े। इन सब स्थितियों की उपन्यास में मार्मिक व्यंजना हुई है। वस्तुतः यह एक दहेज प्रथा के दानवीय व्यवहार का भी दुष्परिणाम था। मनसाराम के अस्वस्थ होने पर डॉक्टर साहब से तोताराम का पारिवारिक संबंध स्थापित हो गया था। इसका डॉक्टर साहब की पत्नी सुधा से निर्मला की मित्रता हो गई। एक दिन प्रसंगवश निर्मला ने भालचंद्र सिन्हा के पुत्र के साथ सगाई रिश्ता टूटने का जिक्र किया और उसका मूल कारण दहेज न देने पाना बताया। सुधा ने सारा प्रसंग सुनकर समझ लिया कि डॉक्टर साहब भुवन मोहन ने ही ऐसा अपराध किया। तब सुधा से निर्मला की छोटी बहन कृष्णा का विवाह अपने देवर के साथ बिना दहेज लिए कर दिया गया। इस घटना से उपन्यासकार ने दहेज दानों पर प्रहार करने का सुंदर प्रयास किया। भालचंद्र सिन्हा के पुत्र भुवन मोहन ने पहले तो निर्मला को देखे बिना 1 लाख का दहेज पाने की लालसा प्रकट की थी। इसी दहेज लालच के कारण निर्मला से सगाई तोड़ दी थी। बाद में सुधा से निर्मला की मित्रता होने से डॉक्टर भुवन मोहन को अपनी पत्नी से काफ़ी बातें सुनने को मिले और उसे निर्मला का वास्तविक परिचय भी मिला। इससे वह सुधा से छिपकर निर्मला पर ताक झांक करने लगा। वह निर्मला के रूप गुणों को देखकर उस पर आसक्त होने लगा। एक दिन एकांत पाकर उसने निर्मला से कुछ अश्लीलता का आचरण किया। उससे अपने पतिव्रता धर्म से पतित करना चाहा। इससे निर्मला अस्वस्थ रहने लगी। इधर सुधा को जब यह सब मालूम हुआ तो उसने अपने पति की भर्त्सना की। तब पत्नी को फटकार से भयभीत डॉक्टर भुवन मोहन ने अपना जीवांत कर दिया। इस तरह उसने पहले दहेज के लालच में निर्मला को नहीं अपनाया और बाद में अपनाने के लिए अपमानजनक अश्लील आचरण किया। इसी के दुष्परिणाम से उसका जीवन का अंत हो गया। दहेज के कारण ही निर्मला की अच्छे वर घर से सगाई टूटी और उसे अनमेल विवाह से व्यथित रहना पड़ा। मुंशी तोताराम द्वारा निर्मला एवं मनसाराम पर गलत शक किया गया। इस शक के कारण पवित्र आचरण वाला मनसाराम बीमार हो गया। वह इस कलंक से मुक्ति चाहने लगा। इस कारण उनका असमय ही निधन हो गया। वह जिस दिशा में उसकी मृत्यु हुई उससे जियाराम पर बुरा असर पड़ा। वह उद्यत बनकर गलत संगति करने लगा। निर्मला का गहनों का बक्सा चोरी करने से घबराकर उसने भी अपने जीवन का अंत कर लिया। तब वह एक साथ उससे छोटा बेटा सियाराम भी सौतेली माता के सारे कष्टों का मूल कारण मानने लगा। तब वह एक ही साधु के बहकावे में आकर घर से भाग निकला। इस तरह मुंशी तोताराम के परिवार का विघटन हुआ। उसका मकान नीलाम हो गया। आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। सारी वेदनाओं का पहाड़ उसके परिवार के ऊपर आकर के गिर गया। मुंशी तोताराम के तीनों पुत्रों की देखभाल पहले रुक्मणी करती थी। निर्मला के आने के बाद रुक्मणी का अधिकार कम हो गया था तो उसे कुछ ईर्ष्या होने लगी। वह बच्चों के मन में सौतेली माता निर्मला के प्रति दुर्भाव पैदा करने लगी। स्वयं तोताराम भी अपने बड़े पुत्र मनसाराम पर निर्मला के पवित्र संबंधों पर शक करने लगा।